नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। अंबाला कैंट में अब सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होने वाली है। शहर के हर बड़े चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसका मतलब अब चोरी डाक और गलत हरकतों पर कड़ी नजर रहेगी। पुलिस कह रही है कि लोग निश्चिंत रहें, बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेज सकेंगे और शहर में रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान होगी। यमुना नदी को साफ रखने के लिए पलवल और फरीदाबाद के बीच अब निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। इसे तीसरी आंख कह रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की सफाई पर नजर रहेगी, बल्कि प्रदूषण फैलने से भी रोका जा सकेगा। लोगों को साफ पानी मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। फरीदाबाद में स्कूल साइट घोटाले की जांच में एसीबी ने आईएएस अधिकारी डी सुरेश से पूछताछ की। 10 अप्रैल को नई रिपोर्ट आएगी। अब तक की जांच और सबूतों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशासन कह रहा है कि दोषी जो हैं, उन्हें जल्द सजा मिले और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। सेक्टर 10 से 11 डिवाइडिंग रोड पर अब जलभराव की समस्या खत्म होने वाली है। निगम ने ड्रेन बनाने की योजना बनाई है। बारिश या पानी जमा होने पर जो परेशानी होती थी वो अब कम हो जाएगी। लोगों को राहत मिलेगी और सड़क भी साफ सुथरी रहेगी। स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। फरीदाबाद को यमुना के दूषित भूजल से बचाने के लिए 21 करोड़ रुपए की सफाई योजना शुरू होगी। इससे पानी पीने योग्य बन जाएगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और पानी की समस्या दूर होगी। सरकार ने कहा कि यह योजना साफ सफाई और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हरियाणा में मौसम अब बदलने वाला है। तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी हो गई है। लोग अपने सामान का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले दिनों हवा तेज चलेगी और कहीं कहीं बिजली गिरने या पानी जमा होने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। HAU का पूर्वानुमान कह रहा है कि 6 से 8 अप्रैल के बीच हरियाणा में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। प्रशासन और लोग सतर्क रहें। किसानों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है ताकि फसल या अन्य नुकसान न हो। लोग अपने घर और खेत की सुरक्षा करें। हिसार पानीपत की मंडियों में गेहूं का अंबार लग चुका है, लेकिन नमी की वजह से सरकारी खरीद रुकी हुई है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। उनके गेहूं को समय पर सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मदद की जाएगी और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम का विकास अब भी बहुत सारी समस्याओं में फंसा हुआ है। सड़क, ट्रैफिक और स्मार्ट सिटी काम धीरे धीरे ही हो रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार कह रही है कि जल्द समाधान निकालेंगे और विकास की गति तेज करेंगे ताकि शहर सही में स्मार्ट बन सके। देवरानी ने 2 जेठानियों को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल लेकर आई और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर आग लगा दी। इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। अब लोग और प्रशासन सतर्क हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने के लिए सभी विभागों में लिंक ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि अधिकारी सीधे संपर्क में रहें और काम समय पर पूरा हो। इससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को सेवाएं जल्दी मिलेंगी। चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक दाखिले के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आई है, ताकि माता पिता आसानी से अपने बच्चों का नामांकन कर सकें। योजना का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों को बेहतर स्कूल उपलब्ध कराना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को रियायती दरों पर आरण दिया जा रहा है, जिससे उनका व्यवसाय आसान होगा और किसान अपने पशुओं की देखभाल में सक्षम होंगे। यह योजना ग्रामीण आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कारगर साबित होगी। बागवानी विभाग ने किसानों को अमरूद और किन्नू के बाग लगाने के लिए 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे छोटे और मझोले किसान सस्ता निवेश कर फसल उगाने में सक्षम होंगे। इस पहल से प्रदेश में बागवानी विकास को बढ़ावा मिलेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि पानी की बचत और फसल की पैदावार दोनों बढ़ सकें। सरकार का लक्ष्य है कि किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकें और कृषि अधिक सतत और लाभकारी बने। करनाल में कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए नई मशीनों पर सब्सिडी के आवेदन मांगे गए हैं। यह कदम किसानों को फसल के बाद बचा अवशेष प्रभावी तरीके से नष्ट करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। योजना से किसान के खर्च भी कम होंगे और उत्पादन प्रणाली बेहतर होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए फंड जारी कर दिया गया है। इससे अस्पताल समय पर भुगतान प्राप्त कर सेवाओं को बेहतर बनाए रख सकेंगे और मरीजों को इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। योजना स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में मदद करेगी।
हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा लेखकों और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत की प्रगति को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली लेखकों को पहचान देना है। इससे संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में नई प्रेरणा का संचार होगा। सोनीपत की नई अनाज मंडी में बनी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए विजिलेंस टीम ने 15 सैंपल लिए हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण काम ठीक और मजबूत तरीके से हुआ है। इससे किसानों और व्यापारियों को सुरक्षित और सुविधाजनक मंडी सुविधा मिलेगी। फरीदाबाद की तिगांव मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है और सरकारी खरीद प्रक्रिया को तेजी देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और मंडियों में फसल का संग्रह सुचारू रूप से होगा। प्रदेश की मंडियों में सरसों की खरीद का लक्ष्य 13 लाख टन रखा गया है, जिसके लिए 112 विशेष केंद्र बनाए गए हैं। इससे किसान अपनी फसल आसानी से बेच सकेंगे और प्रदेश में सरसों की उपलब्धता और कीमतों में संतुलन बना रहेगा। हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2026 के लिए कुल 72 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह कदम किसानों को फसल की सही कीमत देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा। प्रशासन मंडियों में संचालन को पूरी तरह सुनिश्चित कर रहा है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधा बैंक खातों में 48 से 72 घंटों के भीतर सुनिश्चित करने का डिजिटल सिस्टम लागू हुआ है। इससे पैसे की रफ्तार तेज होगी और किसान बैंकिंग प्रणाली से जुड़े सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में फसल उठान के लिए वाहनों की कमी न होने दी जाए, ताकि फसल का परिवहन समय पर हो सके। इससे किसानों की मेहनत बर्बाद न हो और खाद्य आपूर्ति चयन स्थिर रहे। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 में नए संशोधन लागू किए गए हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके तहत शिक्षक और विद्यार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों को आधुनिक जरूरतों के अनुसार अपडेट किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नए स्टार्टअप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष ग्रांट को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है, ताकि नए और उपयोगी शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के तहत नए स्टेशनों के डिजाइन और कनेक्टिविटी प्लान पर मुहर लग गई है। इससे शहर के यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत मिलेगी। अंबाला में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह कदम क्षेत्र में हवाई यातायात को बढ़ावा देगा और व्यापार व पर्यटन के लिए नए अवसर खोलने में मदद करेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के तहत टैबलेट वितरण का अगला चरण शुरू हुआ है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा और शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। पानीपत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नए लॉजिस्टिक हब के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इससे उद्योगों को सामान की आपूर्ति में तेजी आएगी और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रोहतक में खेल नर्सरी के माध्यम से उभरते एथलीटों को मुफ्त डाइट और कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने खेल में सुधार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकेंगे। पंचकूला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी हिल्स में नए एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं। यह कदम पर्यटकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय व्यवसाय को भी लाभ पहुंचाएगा। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल बिल पेमेंट पर कैशबैक और इनाम योजना शुरू की है। इससे लोग अपने बिल समय पर और ऑनलाइन भरें और साथ ही कुछ इनाम और छूट का लाभ भी उठा सकेंगे। सिरसा और फतेहाबाद के किसानों के लिए नहरों में पानी की सप्लाई का नया रोस्टर जारी किया गया है। इससे सिंचाई समय पर होगी और फसल की पैदावार में सुधार आएगा। सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल में आज राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें अलग अलग जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, जिससे नए खिलाड़ी सामने आ सकेंगे। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए नए फ्लाईओवर की योजना तैयार की गई है। इससे आने वाले समय में लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सफर आसान होगा, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके में प्रदूषण फैलाने वाली 5 फैक्ट्रियों को आज नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि नियमों का पालन जरूरी है, नहीं तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। भिवानी के सरकारी अस्पतालों में आज से ई हेल्थ कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा और इलाज में आसानी होगी। डॉक्टर भी जल्दी जानकारी देख पाएंगे, जिससे समय बचेगा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर तरीके से दी जा सकेंगी।
यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज पर जल स्तर पर नजर रखने के लिए नया डिजिटल सेंसर लगाया गया है। इससे पानी की स्थिति की सही जानकारी मिलती रहेगी और बाढ़ जैसी स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी किया जा सकेगा, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। झज्जर के बहादुरगढ़ में मेट्रो विस्तार को लेकर आज केंद्र और राज्य के बीच चर्चा हुई है। अगर यह योजना लागू होती है तो लोगों को दिल्ली आने जाने में आसानी होगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जिससे क्षेत्र का विकास और तेज हो सकता है। कैथल में प्रशासन ने आज अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसमें बाजार से अवैध कब्जे हटाए गए। इससे रास्ते साफ हुए हैं और लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है। साथ ही दुकानदारों को भी नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया है। पलवल में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए आज 500 युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, जिससे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक अच्छा कदम माना जा रहा है। चरखी दादरी में सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने का नया रोस्टर जारी किया गया है। इससे किसानों को समय पर पानी मिलेगा और फसलें अच्छी होंगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेती से जुड़ी परेशानियां भी काफी हद तक कम हो सकेंगी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में नए बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर की तस्वीर भी बदलेगी, जिससे बाहर से आने वाले लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सफर भी आरामदायक होगा। हरियाणा सरकार ने आज 10 HCS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और कामकाज में तेजी आएगी, जिससे आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद की जा रही है। हिसार के प्रमुख बाजारों में नो वेंडिंग जोन लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे भीड़ कम होगी और ट्रैफिक की समस्या भी घटेगी, जिससे लोगों को बाजार में आने जाने में सुविधा मिलेगी और व्यवस्था पहले से बेहतर दिखाई देगी। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में नए फायर स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। इससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी और आसपास के उद्योगों की सुरक्षा भी मजबूत होगी, जिससे लोगों को भरोसा मिलेगा कि जरूरत के समय मदद जल्दी पहुंचेगी। सोनीपत के खरखौदा में बन रहे मारुति प्लांट के पास नई सहायक इकाइयों के लिए जमीन देना शुरू कर दिया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलाके का औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोहतक के PGI में नई कैंसर यूनिट के लिए अत्याधुनिक मशीनों का ट्रायल सफल रहा है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें दूर बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अंबाला के नारायणगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का आज निरीक्षण किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को अपने ही इलाके में अच्छा इलाज मिल सकेगा, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जींद के पांडु पिंडारा में धार्मिक उत्सव के दौरान आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, जिससे लोग आराम से पूजा कर सकें और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। हरियाणा पुलिस द्वारा युवाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इससे छात्र और युवा ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे और डिजिटल अपराधों से बचाव के उपाय सीखेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। इससे महिलाएं अपनी आय बढ़ा सकेंगी और उनके उत्पादों की पहुंच पूरे राज्य में होगी। पराली प्रबंधन को आसान बनाने के लिए सरकार ने आज किसानों को बड़ी राहत दी है। अब आधुनिक मशीनों पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिससे खेती करना आसान होगा और खर्च भी कम आएगा। साथ ही पर्यावरण को भी काफी फायदा मिलेगा और धुएं की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। बुनकरों के लिए आज से धागा सब्सिडी योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इससे छोटे कारीगरों को सीधा फायदा मिलेगा। वे सस्ते में कच्चा माल खरीद पाएंगे और अपना काम बढ़ा सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी धीरे धीरे बेहतर होने की उम्मीद बन रही है। मेवात इलाके में लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आज 2 नए कन्या विद्यालयों की नींव रखी गई है। इससे गांव की बेटियों को पास में ही पढ़ने का मौका मिलेगा। उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा और परिवार भी उन्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे, जिससे बदलाव दिखेगा। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और हर हाल में प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सिरसा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बाद आज कृषि विभाग की टीमें खेतों में पहुंच गई हैं। वे फसलों के नुकसान का आकलन कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मिल सके और उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
जींद के सफीदों इलाके में विकास रैली के बाद अब नई सड़क परियोजनाओं का सर्वे शुरू हो गया है। अधिकारी जगह जगह जाकर स्थिति देख रहे हैं। इससे आने वाले समय में सड़कें बेहतर होंगी और लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी, जिससे क्षेत्र का विकास भी तेज होगा। हिसार के कृषि विश्वविद्यालय में आज जलवायु परिवर्तन और खेती को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई है, जिसमें कई विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। वे किसानों को नई तकनीक और बदलते मौसम के अनुसार खेती के तरीके बता रहे हैं, जिससे खेती को सुरक्षित और फायदेमंद बनाया जा सके। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नए सेक्टरों में आज से अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। इससे बिजली व्यवस्था मजबूत होगी, कटौती कम होगी और लोगों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने आज नए सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे छात्रों को समय पर जानकारी मिल जाएगी। वे अपनी पढ़ाई की योजना सही से बना सकेंगे और एडमिशन प्रक्रिया भी आसानी से पूरी कर पाएंगे, जिससे किसी तरह की भागदौड़ नहीं होगी। अंबाला छावनी में 1857 के शहीदों के स्मारक के रखरखाव के लिए आज नया विशेष विंग बनाया गया है। इसका मकसद ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ सकें और इतिहास से जुड़ाव बना रहे। इस दिशा में कदम उठाया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आज विशेष महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे माहौल में भक्ति और श्रद्धा का रंग देखने को मिला। लोग परिवार के साथ पहुंचे और पूजा में भाग लिया, जिससे धार्मिक वातावरण और भी ज्यादा मजबूत बना। करनाल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 नए स्मार्ट कियोस्क लगाए गए हैं, जहां लोग आसानी से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे, जैसे बिल भरना या जानकारी लेना। इससे लोगों का समय बचेगा और शहर धीरे धीरे आधुनिक सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ता नजर आएगा। पंचकूला में आज नई आवासीय संपत्तियों की ई नीलामी का नोटिस जारी किया गया है, जिससे लोग घर खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें पारदर्शिता भी बनी रहेगी और आम लोगों को भी अच्छा मौका मिलेगा, जिससे निवेश और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत नए लाभार्थियों के डेटा वेरिफिकेशन का काम आज तेज कर दिया है, ताकि सही लोगों तक समय पर पैसा पहुंच सके। अधिकारी गांव-गांव जाकर रिकॉर्ड जांच रहे हैं और लोगों से जरूरी दस्तावेज तुरंत जमा कराने की अपील भी लगातार कर रहे हैं। आज हरियाणा के 18 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। कल रात हुई तेज ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की तैयार फसल बुरी तरह बिछ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई गांवों में खेत पूरी तरह सफेद नजर आए। किसान अब सरकार से विशेष गिरदावरी और उचित मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। बेमौसम बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। जहां गर्मी बढ़ने की उम्मीद थी, वहां मौसम अचानक ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। मेवात के नूह में चल रहे तबलीगी जलसे का आज दूसरा दिन है, जहां लाखों की भीड़ जुट रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, ताकि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। रोहतक में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या करने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच शुरू हो गई है और अधिकारी परिवार तथा सहकर्मियों से बातचीत कर घटना के पीछे के कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं।